हेलो दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे दोस्ती की सच्ची कहानी, श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची यारी। दो मुट्ठी चावल के लिए दिए दो लोग। जाने कहानी तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। विवाह के बाद सुदामा बहुत दुखी होकर जीवन व्यतीत करने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण भूलने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वो पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से दो मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही दो लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु, आपने दो मुट्ठी में दो लोग तो दान कर दिए हैं, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया।